स्टार्ट कर दिया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। सही शटर लाइव, ठीक है। देखो, तो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और हमने मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने स्टार्ट किया था क्या? मुगल साम्राज्य। हमने मुगल साम्राज्य में बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अकबर से मतलब हमने स्टार्ट किया था। और आज भी हम क्या पढ़ेंगे? अकबर के बारे में जानेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है? देखो, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था अकबर के बारे में, कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था और उसने कौन कौन से सुधार कार्य किए थे। और क्या पढ़ा था कि पानीपत का बैटल भी हमने पढ़ लिया था, पानीपत का सेकंड बैटल। आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। अकबर के नौ रत्न, कि अकबर के कौन कौन से नौ रत्न थे, आज हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में कि इनका जन्म क्या, इनका जन्म कब हुआ था और इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे तानसेन की। तानसेन के बारे में हम थोड़े बहुत पॉइंट जान लेंगे। देखो, हम ज्यादा व्यर्थ की बातें किए, हम सीधा आज पढ़ाई के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, तानसेन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1506 एडी में। कहां पर हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां पड़ता है? ये पड़ता है एमपी वाले रीजन में, ठीक है। इनका वास्तविक क्या नाम था? इनका जो वास्तविक नाम था आप सब जानते होंगे। वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे क्या था? इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? ये भी पूछता है। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी शिक्षा हुई थी ग्वालियर से। ग्वालियर विश्वविद्यालय से इनकी क्या हुई थी? शिक्षा हुई थी। आप याद रखिएगा कि तानसेन क्या थे? अकबर के नौ रत्न थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनके इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। और इनकी शिक्षा कहाँ पर कंप्लीट हुई थी? इनकी शिक्षा हुई थी कहाँ पर कंप्लीट? ग्वालियर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके हम गुरु के बारे में जान लेते हैं। इनके एक गुरु थे, कौन से? हरिदास। कौन थे? हरिदास। और इनके एक और गुरु थे, उनका क्या नाम है? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। इनके जो सेकंड गुरु थे मोहम्मद गौस, इन्हीं के कहने पर क्या किया था? इन्हीं के कहने पर तानसेन ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। किनके कहने पर? मोहम्मद गौस के कहने पर क्या किया था? तानसेन ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा था। देखो, ऐसा नहीं कि तानसेन स्टार्टिंग से ही अकबर के दरबार में थे, नहीं। देखो, जो तानसेन थे ना, ये पहले एक रीवा के राजा थे। रीवा के राजा, उनका क्या नाम था? उनका नाम था रामचंद्र देव। किसका? रामचंद्र देव। ये कौन थे? ये रीवा के राजा थे। और यहीं पे कौन थे? और यहीं पे तानसेन रहा करते थे। यहीं पे अपनी गायकी से भजन किया करते थे। कहाँ पर? रीवा में, रामचंद्र देव के यहाँ पर, ठीक है। देखना, बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, अकबर ने क्या किया था? इन्हें एक उपाधि दी थी। इनकी एक उपाधि पूछता है, उसका क्या नाम है? बता सकते हैं कि तानसेन को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखो, उनकी उपाधि का क्या नाम था? उनकी उपाधि का क्या नाम था? कंठा भरण वाणी विलास। उनकी जो उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास, या अकबर ने क्या करी थी? इनको उपाधि दी थी। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और हम इनकी कुछ रचनाएं हैं किनकी? तानसेन की, हम उनके बारे में जान लेते हैं।
हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। तो हम अब जब हमारा मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ नवरत्नों के उनके सिर्फ नाम ही जान लेंगे, नहीं। आजकल क्या होता है कि इनके बारे में भी पूछ लेता है, तो इनके बारे में अपने को डिटेल से जानना बहुत जरूरी है। देखो इनके कुछ रचनाएं थी, तो आप याद रखिएगा। रचनाएं कौन सी थी? मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, और फिर कौन सी थी? मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी, टोडी। और कौन सी थी बताओ? मियाँ की सारंग हो गया, मियाँ की टोडी हो गया, और क्या होंगी? मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, और एक कौन सी थी? एक थी दरबारी कान्हा, दरबारी कान्हा। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना कि तानसेन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1506 ग्वालियर में, और इससे पहले वह कहाँ पर थे? रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहा करते थे। और तानसेन की रचनाएं कौन कौन सी है? मियाँ की सारंग, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और दरबारी कान्हा। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं तानसेन के मकबरे के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ये पड़ता है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो हमने ये कुछ बातें जान ली तानसेन के बारे में, और एक कौन है? ये फर्स्ट नवरत्न है। ठीक है, अब हम जानेंगे सेकंड के बारे में। हमें टोटल 9 पढ़ने हैं अभी, और हम सबके बारे में डिटेल से जानेंगे भी। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? अभी तानसेन को पूरा पढ़ लिया। इसके बारे में क्या पढ़ रहे हम लोग? अब हम पढ़ लेते हैं बीरबल के बारे में। हम किसके बारे में जान लेते हैं? अब बीरबल के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। ठीक है, इन्हें एक उपाधि दी गई थी। कौन सी? राजा की उपाधि। और ये किसने दी थी? यहाँ अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी। किसको दी थी राजा की उपाधि? बीरबल को अकबर ने दी थी। ठीक है, देखो और क्या किया था इन्होंने कि 1583 एडी में इन्हें गुप्त विभाग का प्रधान बनाया गया था। गुप्त विभाग का प्रधान, या फिर गुप्त विभाग का अध्यक्ष बोल सकते हैं इसे। किसे? बीरबल को बनाया गया था। आप बकायदा यहाँ से देखते रहिए, लिखते रहिए। और देखो अब हम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1586 में। आपने एक जाति सुनी होगी, यूसुफजई जाति। यूसुफजई जाति। यूसुफजई जाति के विद्रोह के दौरान क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? बीरबल की मृत्यु हो गई थी। हमने अभी पढ़ा तानसेन, और हम पढ़ रहे हैं बीरबल। जो सेकंड नंबर है आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्या कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, और इनकी मृत्यु 1546 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हमने अभी तक 2 पढ़ दिया है नवरत्नों के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे नवरत्न के बारे में। तीसरे नवरत्न के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं तीसरे नवरत्न के बारे में। अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? सॉरी, जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था नागौर, जो कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? बैरम खां। आपने नाम सुना होगा बैरम खां। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। और इसकी हत्या किसने करी थी? मुबारक खान ने। कहां पर? पाटन, गुजरात में। का 1561 में। आप ऐसे याद रखा करिए। ठीक है,
और इनका एक भाई भी था फैजी। क्या नाम था उसका? फैजी। ये भी क्या एक नौरत्न था जो अकबर के दरबार में रहा करता था। यहाँ एक क्या था? यहाँ कवि था, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो अबुल फजल ने क्या, चलो ठीक है, अबुल फजल ने, आपने एक बुक सुनी होगी पंचतंत्र। क्या नाम है उस बुक का? पंचतंत्र, ठीक है। इन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? अनवर ए सादात। अनवर ए सादात के नाम से क्या किया था? जो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। और आपने हिंदी में पढ़ा होगा या फिर जीके में कि पंचतंत्र किसकी लिखी हुई बुक है? विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा। आपने कितने क्वेश्चन कवर हो गए इससे कि अबुल फजल का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर में। आपको एक कहीं नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं। तो आप जन्म कहां पर हुआ था? नागौर में। इनके पिता आप तो जानते ही, बैरम खां भाई फैजी, और इन्होंने जो बुक थी पंचतंत्र उसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं, इनकी एक और बुक थी, क्या? अकबरनामा भी, अकबरनामा। और क्या था? आईने अकबरी। आईने अकबरी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने ही, आप याद रखिएगा। और ये जो है आईने अकबरी का जो 5वां भाग है ना, क्या है? बेसिकली इसके 5 पार्ट है आईने अकबरी का। इसका जो 5वां भाग है ना, यह अबुल फजल की आत्मकथा है। कौन सा? आईने अकबरी का 5वां भाग, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलो अब हम इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। यहाँ से दिख रहा है इतना कि अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई थी, हमें जान लेते हैं। देखो इसकी मृत्यु हुई थी 1602 में। कब? 1602। वो भी किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे जो एक शासक थे वीर सिंह बुंदेला, आपने नाम सुना होगा, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने क्या कर दी थी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। कब? 1602 AD में, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया तानसेन, बीरबल और अबुल फजल के बारे में। और हम बात करेंगे किसके बारे में? चौथे महारत्न, महारत्न नहीं, नवरत्न। महारत्न तो कंपनियां होती है और क्या नवरत्न भी होती है। चलो ठीक है। अब हम बात करें किसके बारे में? फैजी के बारे में। फैजी का काम क्या था अकबर के दरबार में, आप बता सकते हैं? यह क्या था? यह एक कवि था। क्या था? कवि था। और इसने एक और काम किया था कि आपने महाभारत का नाम तो सुना होगा, महाभारत का। इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। क्या किया था इसने? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? फैजी ने। किस नाम से? रजनामा के नाम से। पूछता है कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो सहयोगी थे वह कौन थे? बदायूनी। बदायूनी के साथ मिलकर क्या किया था फैजी ने कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसके अगले नवरत्न के बारे में। क्या हो लोड हुई नहीं, उसको ना वैसे डाल देना पूरी। तो हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अब बात कर रहे हैं अगले नवरत्न के बारे में। वह कौन है? टोडरमल के बारे में। टोडरमल कौन था? टोडरमल यहाँ राजस्व विभाग का प्रमुख था। कब? अकबर के समय में। कौन? टोडरमल। देखो
यहाँ कौन था, इसे अकबर ने राजा की उपाधि दी थी, इसे राजा की उपाधि। इससे पहले हमने बीरबल के बारे में पढ़ा था कि बीरबल को भी राजा की उपाधि अकबर ने दी थी और टोडरमल को भी दी थी, ठीक है। और क्या किया था, इसे गुजरात का दीवान नियुक्त किया था, गुजरात का दीवान, गुजरात का दीवान कौन था, टोडरमल था। और क्या काम किया था इसने, बताओ टोडरमल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ अकबर के पास आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था। यहाँ शेरशाह सूरी के दरबार में भी था, शेरशाह सूरी के दरबार में था। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना कि टोडरमल को राजा की उपाधि दी गई, इसे गुजरात का दीवान नियुक्त किया गया, और क्या किया गया कि इसे, और अकबर के पास आने से पहले यहाँ शेरशाह सूरी के दरबार में था, कौन, टोडरमल, ठीक है। और क्या किया था इसने कि 1580 में दहसाल बंदोबस्त की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, दहसाल बंदोबस्त, बंदोबस्त की स्थापना। ये पूछता है कि दहसाल बंदोबस्त की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी टोडरमल ने। और कब करी थी, ये करी थी 1580 एडी में या फिर ईस्वी में, आप जैसा भी चाहो, एज यू विश, ठीक है। हमने 5 पढ़ लिए अभी तक। कौन कौन से 5 पढ़े, मैं आपको क्या अगर रिवाइज करवाते रहूंगा ना तो आपको क्या है बखूबी रट जाएगा ये सब चीजें। हमने तानसेन, बीरबल पढ़ लिया, अबुल फजल, फैजी, और क्या पढ़ लिया हमने, टोडरमल। और 5वां कौन है, 5वां है अब्दुल रहीम खाने खाना। वेरी सॉरी 6वां जो है कौन है, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या किया था कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। और कौन था यहाँ जहांगीर का गुरु भी था, कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। और क्या किया था इसने, यहाँ हिंदी विषय का विद्वान भी था, यहाँ हिंदी का विद्वान भी था। और कौन था, हाँ, और इसके पिता का क्या नाम था, बैरम खां, आप याद रखिएगा, बैरम खां का पुत्र था, कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना, आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलो, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में। देखो हमने अभी तक टोटल 6 नवरत्न पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो उसके बाद ये सिर्फ आप ना इनके नाम याद रखा करिए, उतने ज्यादा खैर इंपॉर्टेंट है नहीं है। 6 तो हो गए। 7वां कौन है, मुल्ला दो प्याजा, थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन फिर भी ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। और कौन है बताओ, हकीम हकाम, है ना। और कौन है, हकीम हुकाम। और 9वां कौन है, मानसिंह। मानसिंह का तो नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आगे बैटल होगा किसका, जो राणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में जो होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें कौन था, मानसिंह सेनापति था, किसका, अकबर का, ठीक है। और हाँ, ये जो हकीम हुकाम है ना, यहाँ रसोईया था, यहाँ कौन था, यहाँ रसोईया था, कौन, अकबर के दरबार में, हकीम हुकाम, ठीक है। चलो हमने अकबर के नवरत्नों के बारे में सारी जानकारी जान ली की, और उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी हमने सब चीजें जान ली, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं अकबर के सामाजिक सुधार की, ठीक है। सामाजिक सुधार के हम
हम सामाजिक सुधार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं अकबर के बारे में। देखो अकबर ने क्या किया था कि एक विवाह अधिनियम लाया था इसने, विवाह अधिनियम। यह विवाह अधिनियम क्या था आप बता सकते हैं? देखो बेसिकली पहले क्या था कि मतलब जब भी दो पर्सन रहे, मान लो एक को बेटी रही एक को बेटा रहा, तो पहले क्या था कि मतलब बचपन में ही ना शादियां जोड़ दी जाती थी, और जोड़ना क्या उनकी शादियां ही कर दी जाती थी। कब? जब वो छोटे छोटे थे, मतलब उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, उस टाइम में क्या होता था कि बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। तो अकबर ने क्या किया था कि शादी करने की भी एक लिमिट रख दी थी। वह लिमिट कौन सी है? देखो बॉय के लिए कितनी रख दी थी अकबर ने, या फिर अब लड़के के लिए, मैं बॉय लिख देता हूँ, फिर आप इतना समझ ही जाएंगे। देखो लड़के के लिए थी 16 साल और गर्ल के लिए, लड़की के लिए थी 14 साल। इतना 16 ईयर और ये 14 ईयर कि इस उम्र के बाद ही आप विवाह कर सकते हैं या फिर इनकी शादी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या किया था इसने अकबर ने एक और काम किया था कि इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। किसने? अकबर ने। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, खैर हम आगे पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, वो भी किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसने क्या किया था, जो सिखों के जो चौथे गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। सिखों के चौथे गुरु रामदास को क्या किया था इन्होंने? जमीन दी थी, जमीन प्रदान की थी। किसने? अकबर ने। तो ये कुछ इसके सुधार कार्य थे, और हमने लास्ट क्लास में भी कि अकबर ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे वो सब हमने जान लिया था। आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगी क्यों वीडियो की टाइम क्यों होगी देखने पर, ठीक है। इतना हो गया 25 हो गया, चलो ठीक है ना। तो अभियान इसके बच गए हैं, तो हम अभियान भी आज ही खत्म करते थे मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभियानों के बारे में। क्या है, थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, सो इसलिए ठीक है, फिर भी आपके लिए तो मैं दिन भर पढ़ा सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं अकबर के अभियानों के बारे में। अकबर के अभियान मतलब सैन्य अभियान, आप लिख लीजिए अकबर के सैन्य अभियान के बारे में। सैन्य अभियान, ठीक है, कि अकबर ने कौन कौन से सैन्य अभियान करेंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखो अकबर का एक सैन्य अभियान था कब? 1561-62 में। ये किसके खिलाफ था? यह था मालवा के खिलाफ। मालवा जो एमपी वाले रिजर्व में आता है, और वहां का शासक कौन था? बाज बहादुर, ठीक है। इसके बाद एक और अभियान था इसका 1564 में, जो कहां पर किया था इसने? जो मंडला वाला रीजन आता है, जो गोंडवाना हम उसे बोल सकते हैं, गोंडवाना। यहाँ भी कहा था, यहाँ भी एमपी वाले रीजन में। और उस टाइम में वहां की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। आपने नाम भी सुना होगा रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती वहां पे उस टाइम की क्या थी? शासिका थी, ठीक है। और इसके बाद एक और अभियान आता है, ठीक है। चलो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इसके दो अभियान, मालवा और गोंडवाना, ठीक है। इसका एक और अभियान आता है, कौन सा? 1567-68 में। किसके खिलाफ? चित्तौड़ के खिलाफ, चित्तौड़, ठीक है। एक चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा, इस अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। देखो चित्तौड़ में उस समय शासक कौन था? उदय सिंह।
उदय सिंह। उदय सिंह कौन है पता है, आप जानते हैं? इन्हीं का पुत्र कौन है? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप, इन्हीं का पुत्र है। खैर अभी नहीं हमें इसके बारे में जानना, हमें सिर्फ जानना है उदय सिंह के बारे में, ठीक है। देखो इनके दो सेनापति थे, एक का क्या नाम है? जयमल, और एक का क्या नाम है? फत्ता। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन यही नाम है, जयमल और फत्ता। और इधर कौन था? इधर था दिल्ली में कौन? अकबर। अकबर तो 1567-68 में जो चित्तौड़ के राजा थे उदय सिंह और अकबर के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या होता है कि अकबर की एक गन रहती है, उसका क्या नाम है? उसका संग्राम। संग्राम क्या है? एक बंदूक है ये, आप याद रखिएगा, ये गन है। तो इस गन से क्या होता है? जयमल क्या है? घायल हो जाता है। जयमल घायल हो जाता है। तो यहाँ भी कहा जाता है कि जयमल के घायल होने के बावजूद भी, मतलब इसे इसके शरीर में बहुत सारे चोटें आई थी, फिर भी यहाँ युद्ध में बहादुरी से लड़ता रहा। और इसी के मद्देनजर क्या था कि अकबर इन दोनों की बहादुरी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि इसने आगरा में क्या किया था? इन दोनों की मूर्ति लगवाई थी, मूर्ति बनवाई थी। किसकी? जयमल और फत्ता की मूर्ति अकबर ने बनवाई थी। आप भी याद रखिएगा, बस ज्यादा आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं है, मेन आपको इम्पोर्टेंट चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक और अभियान आता है अकबर का, हम जानेंगे। ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट अभियान है, आप इसे याद रखिएगा, जिससे आपने नाम भी सुना होगा, गुजरात अभियान। कौन सा अभियान? गुजरात अभियान। चलो देखते हैं गुजरात अभियान क्या था। गुजरात अभियान के बारे में हम जानते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1572 और 73 के टाइम में हुआ था। कौन सा? गुजरात अभियान, ठीक है। देखो जब ये गुजरात अभियान से जब वापिस लौटता है कौन? अकबर, तो यहाँ क्या करता है? यहाँ देखो गुजरात अभियान की कुछ हम फैक्ट इसे बोल सकते हैं। गुजरात अभियान से लौटते समय यहाँ फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। कौन? अकबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन करवाता है? अकबर। बुलंद दरवाजे का निर्माण। ये पूछता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था का 1571 में, ठीक है। और इसी अभियान के तहत जब ये लौटता है तो पहली बार समुद्र को देखता है। कौन? अकबर। पहली बार समुद्र को देखा, समुद्र को देखा, इसने देखा, अकबर ने देखा, ठीक है। और यहाँ पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला, पहली बार पुर्तगालियों से मिला। कौन? अकबर। पुर्तगालियों से मिला, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अकबर पहली बार पुर्तगालियों से कब मिला, कौन से अभियान से लौटते समय मिला? यहाँ कब मिला था? गुजरात अभियान से लौटते समय पहली बार समुद्र को कब देखा इसने, और बुलंद दरवाजा कहाँ पर? ये सारी चीजें क्या है? पूछता है, ठीक है। ये जो एक इतिहासकार थे उनका क्या नाम था? स्मिथ। उनका क्या नाम था? स्मिथ। इसी स्मिथ ने गुजरात अभियान को क्या बोला है? सबसे विध्वंसकारी। इसे सबसे ज्यादा विध्वंसकारी आक्रमण कहा है, आक्रमण कहा है। वह किसने कहा है? स्मिथ ने। किसको? गुजरात अभियान को, ठीक है। इसके कुछ अभियान था ये। चलो तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी क्लासेस। आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? तानसेन हो गया, बीरबल, और कौन? फैजी,
अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खाने खाना, टोडरमल, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, और क्या पढ़ा हमने, और हमने मान सिंह। ये क्या हो गए टोटल, इसके अकबर के 9 रत्न थे। और तानसेन का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 1506 में। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। और उनके बचपन का क्या, सॉरी उनका वास्तविक क्या नाम था, रामतनु पांडे। ये सब चीजें पूछता है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, बताओ, महेश दास, ठीक है। इस टाइप से जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमने सारी जान ली। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉरी आज थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए हम अगली बार लेंगे क्लास। ओके, जय हिंद।